सूरज फोन किए थे। सूरज और प्रीति का क्या बात हुआ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रीति रोज फोन कर रही थी, लेकिन वही सूरज नहीं फोन उठा रहे थे, नहीं उनके पास जा रहे थे। इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया, इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया। प्रीति इतना ज़्यादा मजबूर हो गई कुछ गलत कदम उठाने के लिए। रात में रो रो के वीडियो डाली कि अब तुम हमको नहीं पाओगे, मैं अब अपने आप को कुछ भी कर लूँगी, मैं टूट गई। वही सब देख के सूरज आज फ़ोन किए थे प्रीति के पास। प्रीति बोली कि तुम कुछ भी हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे दूसरे के दरवाजे में छोड़ के गए हो, तुम आ जाओ। लेकिन सूरज अभी भी नहीं मान रहे हैं, जाने को तैयार नहीं हुए हैं। सूरज कह रहे हैं जब तक मेरी मम्मी नहीं कहेगी तब तक मैं नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारा बात अब नहीं मानूंगा, तुम जहाँ हो वहाँ तुम अच्छे से रहो, मैं अभी नहीं आऊँगा। लेकिन प्रीति के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा है कि प्रीति बहुत उल्टा सीधा बोली सूरज को, बहुत उल्टा सीधा बोली। क्यों बोल रही हैं? सूरज बोले प्रीति को कि तुम यहाँ रुको, मम्मी घर से फ़ोन करके मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ, मैं शाम तक आ जाऊँगा। प्रीति को दूसरे के दरवाजे में छोड़ के सूरज चले गए, और जैसे गए वैसे प्रीति के बारे में कुछ सोचबे नहीं किए, भूल गए कि हम प्रीति को कहाँ छोड़ के आए हैं, किसके घर पे छोड़ के आए हैं। प्रीति के बारे में ज़रा सा भी सूरज नहीं सोचे। उनकी मम्मी जहाँ तक करी तहाँ तक सूरज के अपने बस में करके ही माने। जब तक सूरज अपनी मम्मी का बात नहीं माने तब तक सूरज की मम्मी सूरज के खिलाफ थी, सूरज के मार रही थी, भगा रही थी, बहुत उल्टा सीधा धमकी दे रही थी कि तुम प्रीति से बात कर लोगे, प्रीति के पास जाओगे तो मुझे भूल जाना, मेरे घर में कभी मत आना। बहुत कुछ धमकी दे रही थी, और उसी धमकी की वजह से सूरज नहीं प्रीति से बात कर रहे थे, ना ही अभी तक गए। लेकिन आज प्रीति पहले फ़ोन की, फ़ोन नहीं उठाए, उसके बाद खुद कॉल किए थे सूरज। उनकी मम्मी घर पे नहीं थी, चोरी से बात किए थे। अगर यही बात पहले सूरज कर लिए होते तो काहे कि प्रीति को कोई गाली देता। सूरज की वजह से प्रीति कितना गंदा गंदा लोग कमेंट किए, कितना गंदा गंदा गाली दिए उनके मम्मी को, प्रीति को। क्या पता सूरज का भाई थे कि दूसरा कोई था। प्रीति को उल्टा सीधा गाली दिया, उनके मम्मी को दिया। किसके वजह से? सूरज की वजह से सब हुआ। आखिर जब प्रीति खूब रो लेती है, खूब तड़प लेती है, सोशल मीडिया पे लोग उनको उल्टा सीधा बोल के सुना देते हैं, तब सूरज प्रीति को अपनाते हैं, उसके पहले नहीं। ये पहली बार सूरज का काम नहीं है दोस्तों, कई बार ऐसा कर चुके हैं, कई बार ऐसा कर चुके हैं सूरज प्रीति के साथ। जब 2-4 महीना बीतता है तो इसे कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। अब के तो बहाना था कि प्रीति मेरे घर में झगड़ा लगाई है, दुर्गेश के कुछ बोल दी है। सूरज की मम्मी कह रही है कि पैसा नहीं, मैंने बहुत कुछ कहते हैं ना कि जब एक आदमी को बदनाम करने को होता है ना तो बहुत सारा वजह निकल जाता है। तो प्रीति गलती कुछ नहीं करी थी, बोली थी तो अपना घर का परिवार समझ के वो समझाई थी, बोली थी, लेकिन वो लोग को मिर्ची लग गया। तो प्रीति का इसमें क्या गलती है? अभी तक अगर अब से मान जाए सूरज, अब से अगर उनके साथ शादी करके अच्छा से रहने लगे तो कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन ये बात उनको सोचना चाहिए कि अगर मेरी होने वाली बीवी है, अगर सूरज प्रीति से शादी करेंगे, उनकी वो पत्नी बनेगी, तो क्यों उनका इज्जत खराब करवाते हैं दूसरे से? अपने तो मारते हैं, पीटते हैं, जो उनकी समझ में आता वो तो उनके साथ करते हैं, लेकिन प्रीति सब सहते रहती है कि हमारे पति होने वाले हैं, हमारे पति हैं, हमें प्यार की हो, मारने दो, सहती है। कितना मारते हैं, वीडियो में दिखा के मारते हैं। अगर प्रीति वैसे बोलती तो किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन वीडियो में भी मारते हैं।
अभी 3-4 महीना पहले विवाद हुआ था, कितना मार मारे थे प्रीति को, बहुत मार मारे थे, लेकिन वो अपना पति समझ के वो बर्दाश्त करके सह के रह गई। लेकिन सूरज ये बात को नहीं समझते हैं। अगर तुम्हारी बीवी होने वाली है या हो गई तो क्यों उनका इज्जत तुम नहीं बचाते हो, क्यों उनका सपोर्ट नहीं करते हो? ये ज़्यादा कमी है सूरज आप में, ठीक है। जब मानती हूँ कि अगर जिसको छोड़ना रहता है ना, वो साथ नहीं देता, उनके साथ ऐसा करता है, लेकिन जब तुम छोड़ोगे नहीं तो क्यों ऐसा करवाते हो प्रीति के साथ, क्यों ऐसा करवाते हो? बाद में वही लाला पोला कह के खिलाते हो, चुमा चाटी करते हो, फिर पब्लिक को दिखाते हो कि मैं प्रीति से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब सब तरफ से इज्जत उसका लोग खराब कर देते हैं तो अपना लेते हो, अपनाने के बाद प्यार दुलार दिखाते हो कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जान मान करता हूँ प्रीति के साथ। ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। खाली प्रीति भर में कमी नहीं है, ये ज़्यादा कमी सूरज भैया में है। अगर आप दूसरे के दरवाजे में छोड़ के आए थे, आपकी मम्मी नहीं जाने दे रही थी, तो जैसे आज चोरी से बात की है ना, वही चोरी से पहले बात कर लिए होते तो कोई गाली नहीं देता उनको। जो गाली दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं प्रीति को, उनके मम्मी को, उनकी मम्मी प्रीति से क्यों नाराज़ है? उनका भी बेइज्जती हो रहा है। उनको लोग उनके गांव का ताना मारती हैं कि तुम्हारी लड़की कैसी थी, तुम्हारी बात नहीं मानती है, अभी देखो क्या हो रहा है उनके साथ। बहुत कुछ उनको भी सुन के रहना पड़ रहा है। इसके वजह से प्रीति के पास गई गुस्सा में, प्रीति को 2-3 हाथ मारे। मारने के बाद प्रीति की मम्मी प्रीति को बोली, तेरे माँ बाप नहीं है, तेरे लिए मर गए हैं, अभी हम लोग को भूल जा। ये सब बोल के प्रीति की मम्मी वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। नहीं बात करती हैं और नहीं उनका सपोर्ट कर रही हैं। अब प्रीति अकेले बची है। तो ऐसा अगर ना करते ना, तो नहीं उनके मम्मी को कोई कुछ कहता, ना ही कोई प्रीति को कुछ कहता। लेकिन सारी कमी सूरज भैया आप में है, आप खुद मौका देते हो। अब उनकी मम्मी, अगर उनकी भाभी बोल दे रही हैं तो वो बात पे ऐसे चिढ़ गए हैं सूरज ना। सूरज बार बार पूछ रहे हैं कि तुम केस क्यों करने गई, अपने भाभी के सिखाने पे केस करने गई। कोई नहीं सिखा पाएगा, प्रीति इतनी पागल नहीं है, छोटी सी बच्ची नहीं है कि कोई कुछ जो सिखाएगा वो प्रीति करेगी। तुम प्रीति के साथ गलत ना करो तो प्रीति ऐसा कदम उठाएगी नहीं। उनको क्या ज़रूरी है केस करने का, क्या ज़रूरी है दूसरे का बोलने का। लेकिन जब तुम खुद चांस देते हो दूसरे को बोलने का तो दूसरा बोलता है। अब भाभी से प्रीति गई, प्रीति की भाभी गई थी प्रीति के पास। अब प्रीति को रोते बिलखते देखी तो वो बोली कि सूरज गलत कर रहे हो, तुम्हारी मम्मी अच्छी नहीं है, तुम्हारी मम्मी प्रीति के साथ गलत कर रही है। तो तुम्हारी मम्मी उनके भाभी को उल्टा सीधा बोली तो उनकी भाभी भी बोली, तो उनकी भाभी भी बोल दी। तो आपको भाभी को समझा दीजिए, भाभी को सिखा के कहवा रही हो, करवा रही हो। क्यों भाभी सिखाने पे करेगी, क्यों आप मौका देते हो? अच्छा से रखो, अच्छा से रहो उनके साथ, जैसे काम करते हो वैसे अपना सोशल मीडिया पे काम करो। भाभी को क्या ज़रूरत है बोलने का, किसी को क्या ज़रूरत है बोलने का? जब सही से रहोगे तो, जब सही से नहीं रहोगे तो कोई भी बोल के चला जाएगा। कैसे? हाँ, तुम्हारी मम्मी को तो उनकी भाभी बोल दे रही है तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मेरी मम्मी को कैसे भाभी बोल दी, कैसे भाभी कौन होती है बोलने वाली। अब प्रीति को जो फ़ोन करके उल्टा सीधा गंदा गंदा धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्यों? वो कौन करवा रहा है? सारी गलती प्रीति का नहीं है, ठीक है ना। अब से अच्छा से रहो, अब से अच्छा से रहो, प्रीति का सपोर्ट करो, उनके साथ में रहो, कोई कुछ उल्टा सीधा ना कहे। इससे इज्जत बनता नहीं है, इससे और हल्का ही हो गई, ठीक है। इससे आपको कोई इज्जत वाला नहीं कहेंगे। लोग बोलेंगे कि अपने बीबी का साथ नहीं देता है, इनकी बीबी अपने बीबी के साथ ऐसा करता वैसा करता। इसमें कुछ बड़ाई नहीं है, ठीक है। अच्छा से रहो, उसमें लोग इज्जत देंगे, उसमें आपका नाम होगा। ऐसा नाम नहीं होगा कि प्रीति को जब भी चाहो तभी छोड़ के चले जाओ, परेशान करो, रुलाओ, धमकी दो कि हम दूसरा शादी करेंगे, तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इसमें कौन अच्छा बोलेगा? आपके मम्मी को भी लोग गाली दिए, प्रीति के मम्मी को भी लोग गाली दिए, तुमको गाली दिए, प्रीति को गाली दिए। इसमें क्या पब्लिक बोलेगी? पब्लिक और गलत ही साबित करेगी, गंदा ही गंदा कमेंट करेगी, गाली देगी कि ये लोग नीच हैं।
ये लोग देखो कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे प्रीति को परेशान करते हैं। तो वो काम मत करिए कि कोई कुछ गंदा बोले। अच्छा काम करोगे तो अच्छा कमेंट जाएगा, अच्छा लोग बोलेंगे, अच्छा ही नाम होगा। प्रीति को रुला के फायदा नहीं है, ठीक है। जो हो गया अब ख़त्म करो इसी पे मैटर।